मॉर्निंग बच्चों, आज हम कंप्यूटर में आपकी वर्कशीट सेकंड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये वर्कशीट सेकंड दिख रही है आपको कंप्यूटर में, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर निकालना है अपनी कंप्यूटर की 59 पेज नंबर। कौन सा पेज निकालोगे आप? अपनी बुक ओपन कीजिए और उसमें कंप्यूटर की बुक में आपको निकालना है वर्कशीट 2। जैसे मैंने आपको वर्कशीट फर्स्ट फिल कराई थी ना, आपने सबने कर ली होगी अपनी नोटबुक में। तो अब वर्कशीट 1 के बाद अब हम करने वाले हैं वर्कशीट 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले फिल कराई थी बुक में, ऐसे ही ये बुक वर्क है, मैं आपको बुक में फिल कराऊंगी, अपने बुक में फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे वर्कशीट करते हुए और आपको इसको अपनी नोटबुक में इनके ओनली आंसर उतारने हैं। जो आंसर मैम आपको टिक कराएगी, जो मैम आपको आंसर बताएगी। अब यहाँ पे ये ए सेक्शन देखिए आपका, चूज़ दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ये क्वेश्चन है, उनके यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आप सबको पता है कि इनको कैसे किया जाता है, तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और जो ये है ये आपको चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 तक का है। वर्कशीट कौन से चैप्टर से स्टार्ट है? 4th। मैंने आपको 4th, 5th एंड 6th तीनों चैप्टर करा दिए। तो अब इन तीनों में से हम इसकी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ दी लॉन्गेस्ट की ऑन दी कीबोर्ड। मैम ने आपको बताया था, यहाँ देखो कीबोर्ड में दिखाती हूँ आपको, ये कीबोर्ड है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी की दिखाई दे रही है आपको? अपनी बुक में कीबोर्ड निकालो कहीं पे भी, तो उसमें बुक में जाके कीबोर्ड देखो, आपको ये सबसे बड़ी की कौन सी दिखाई दे रही है? ये देखो कितनी लॉन्ग है ना। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? सबसे लॉन्गेस्ट की है ये। और इसको क्या बोलते हैं? मैम ने इसको क्या बताया था आपको? स्पेस बार। इससे क्या देते हैं हम? स्पेस देते हैं। तो ये क्या है? हमारी स्पेस बार है। और यहाँ पे अब हम क्या बिल्ड करेंगे? ये क्या है? BACK ये क्या बन गया? बैक स्पेस। तो ये नहीं है हमारा। उसके बाद सेकंड देखिए, SPACE क्या बन गया? स्पेस। BAR बार, KEY की, स्पेस बार की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट के आंसर में? स्पेस बार की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच कीज़ आर यूज्ड टू टाइप वर्ड्स। इनमें जो की दी हुई है ना, उनमें से कौन सी की वर्ड्स लिखने? वर्ड्स क्या होते हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे क्वेश्चन में WHICH, क्या है? वर्ड हैं। ये पूरा एक वर्ड बन गया। और ये 1 2 3 क्या है? ये नंबर्स हैं। क्या है ये? नंबर। जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, जैसे ABCD लिखी हुई होती हैं, तो ABCD का ग्रुप होता है पूरा। ये पूरी ABCD है ना, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ाबेट्स हैं आपके। तो वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं? इनसे, ABCD से। तो वो कौन सी कीज़ होती हैं? नंबर कीज़, SPECIAL स्पेशल कीज़, या अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की से हम क्या लिखते हैं? वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम? अल्फ़ाबेट की, यानी ABCD वाली की। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे है, थर्ड पे, डैश फिंगर इज़ यूज्ड फॉर क्लिकिंग लेफ़्ट माउस बटन। मैम ने आपको बताया था कि लेफ़्ट वाला जो बटन होता है माउस का, जैसे ये देखो माउस है ना, ऐसे माउस होता है ये वाला। अब इन माउस में से लेफ़्ट वाला बटन हम किससे दबाते हैं? इससे दबाते हैं, इससे। हम किससे दबाते हैं? इंडेक्स फिंगर से। ये कौन सी फिंगर होती है? हमारी इंडेक्स फिंगर से हम इसको दबाते हैं। और ये होती है हमारी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर से हम क्या दबाते हैं? राइट बटन। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? लेफ़्ट फिंगर से लेफ़्ट माउस का बटन हम कौन सी फिंगर से दबाते हैं? इंडेक्स फिंगर से। और इंडेक्स कैसे लिखते हैं? INDEX। तो यहाँ लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ है, माउस इज़ अ डैश डिवाइस। माउस कौन सा डिवाइस होता है? फर्स्ट दिया हुआ है आपको POINTING पॉइंटिंग, CLICKING क्लिकिंग, या बोथ। तो कौन सा है? दोनों है। उससे क्लिक भी करते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी उसको बोलते हैं। तो बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। ठीक है, ये दोनों है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है और क्लिकिंग डिवाइस भी है। उसके बाद 5 नंबर पे देखिए, प्रेसिंग दी माउस बटन इज़ कॉल्ड। जब हम माउस के बटन को दबाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ये आपके चैप्टर में भी था, है ना, क्वेश्चन में था ना, मैम ने आपको बताया था। क्या बताया था? सेलेक्टिंग, CLICKING क्लिकिंग या ड्रैगिंग। तो माउस के बटन को जब हम दबा रहे हैं, उसको क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, क्या होगा? क्लिकिंग होगा। क्या फिल करेंगे? क्लिकिंग। उसके बाद अब हमारा B है, B ग्रुप देखेंगे अपना, टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन।
यहाँ पे राइट ऑप्शन हमें सही वाली स्टेटमेंट पर लगाना है और गलत का निशान क्रॉस का साइन हमें लगाना है रॉन्ग वाली जगह पे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, राइट माउस बटन, RIGST क्या बन गया राइट, और माउस की स्पेलिंग क्या होती है MOUSE, माउस। राइट माउस बटन इज प्रेस्ड विद दी थंब। राइट वाला जो बटन होता है उसको हम थंब से दबाते हैं, थंब का तो कोई यूज़ ही नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। और हम राइट बटन किससे दबाते हैं माउस में, जो ये हमारे 2 बटन्स होते हैं, ये लेफ़्ट एंड एक राइट में, ये लेफ़्ट में और ये राइट में। तो राइट वाला किससे दबाते हैं हम मिडिल फिंगर से, किससे दबाते हैं राइट वाला बटन मिडिल फिंगर से, और लेफ़्ट वाला बटन किससे दबाते हैं इंडेक्स फिंगर से, यानी आपकी ये वाली उंगली से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस। जो कंप्यूटर का माउस होता है वो एक असली माउस की तरह दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है। जो कंप्यूटर वाला माउस होता है वो कैसा दिखाई देता है, लुक लाइक अ रियल माउस, ओके। उसके बाद थर्ड है, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। यहाँ पर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, मैम ने आपको बताया था कि जो ABCD वाले होते हैं, जिनके ऊपर ABCDEF A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो कितनी होती हैं 26 होते हैं। A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन दी कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, बैक स्पेस की इज़ यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। जो बैक स्पेस की होती है, बैक स्पेस कहाँ पर होती है, यहाँ पे, ये क्या है बैक स्पेस। तो इस वाले बटन से मैम ने आपको क्या समझाया था, क्या करते हैं इस वाले बटन से हम, बैक स्पेस किस लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड्स को इरेज करने के लिए, वर्ड्स को मिटाने के लिए, ना कि वर्ड्स में बड़े लिखने के लिए। यानी जैसे बड़े वर्ड होते हैं, R जैसे बड़ा है, C बड़ा है, T बड़ा है, बड़ी से ABCD जैसे लिखते हैं ना, बड़ी ABCD या फिर छोटी ABCD। जैसे ये है आपका बड़ा A और ये है आपका छोटा A। तो हम बड़ा A किससे लिखते हैं कीबोर्ड में, जब हमें बड़ा A लिखना है तो किससे लिखते हैं हम, कैप्स लॉक से। बैक स्पेस से तो हम इरेज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे क्रॉस। अब उसके बाद फिफ्थ है, देयर इज़ ओनली वन बटन ऑन दी माउस। यहाँ बोल रहे हैं कि माउस पर बस एक बटन होता है। ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, क्योंकि माउस पे कितने बटन होते हैं 3 बटन। देयर आर 3 बटन इन अ माउस। कितने बटन होते हैं, देयर आर 3 बटन ऑन दी माउस। माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं। अब उसके बाद C देखो आप, गेस हु आई एम। यहाँ पर इनको पढ़ना है और बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट देखो, आई हेल्प टू चेंज द लाइन वाइल टाइपिंग। ये कह रहा है कि मैं लाइन को बदलता हूँ जब लिख रहे होते हैं। अब देखो आपने यहाँ तक लिखा, अब उसके बाद आपको बुक में लिखना है, आप डायरेक्ट अपना हैंड यहाँ पे कर लोगे, नीचे लिखना स्टार्ट कर दोगे। बट कंप्यूटर में आपको नीचे जाना है तो आप क्या प्रेस करते हो, एंटर की। जब हमें नीचे अगली लाइन पे जाना है तो हम क्या प्रेस करते हैं, एंटर, ENTER, एंटर, KEY की, एंटर की, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, आई टेल यू द टाइपिंग पोजीशन ऑन दी स्क्रीन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं आपको स्क्रीन पर टाइपिंग पोजीशन बता रहा होता हूँ कि आप कहाँ पे टाइप होएगी, आपके वर्ड जो आप लिखोगे कंप्यूटर दबाओगे कीबोर्ड से, वो कहाँ पर टाइप होंगे। तो वो क्या दिखाता है, कर्सर, CURSOR, कौन दिखाता है, कर्सर। उसके बाद थर्ड है, आई वर्क एज एन इरेज़र। अभी मैम ने आपको बताया था इरेज़र की तरह कौन सी की काम करती है, बैक स्पेस, BACK, बैक, SPACE, बैक स्पेस, ठीक है। ये हो गए आपके ABNC। उसके बाद फोर्थ है आपका, यू यूज़ मी टू टाइप कैपिटल लेटर्स। अभी ये भी बताया था मैम ने आपको, कैपिटल लेटर्स किससे लिखते हैं, कैप्स लॉक, CAPS कैप्स, LOCK कैप्स लॉक से, ठीक है। अब जो मैम ने आपको काम करा दिया ना आपका, वो आपने अपनी बुक में फिल करना है, और जिनके पास बुक नहीं है उनको नोटबुक में नोट करना है। तो अब आपका ये काम हो चुका है आज का, और जो आपका ये सेक्शन है ना, इनको मैम आपको कल कराएगी और आपको नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग कराएगी, ओके।